नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी फौज की खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी से फिक्रमंद इंसानी हुकूक पैरोकार। बलोच वसाइल पर अमरीका से सौदेबाजी पर चीन ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। और बलूचिस्तान पर काबिज पाकिस्तानी फौज को बलोच मुजाहिदीन दे रहे यलगार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बेगुनाह पश्तूनों पर हवाई हमलों को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ी तशवीश का। इसी तशवीश के पेश नजर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फाइंडिंग मिशन से पेशावर का हंगामी दौरा किया और मुतासिरा कबायली पश्तूनों में बढ़ती बेइत्मीनानी को बेहद खतरनाक बताया। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के, और पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP का आला वफद HRCP के चेयरमैन असद इकबाल बट और को चेयरपर्सन मुनीज़े जहांगीर की क़यादत में वफद ने पेशावर के 3 रोज़ा दौरे में मुतासिरा पश्तूनों ही नहीं बल्कि सियासी जमातों और हुकूमती नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। लिहाजा अलग अलग मुलाकातों के बाद जारी करदा हंगामी प्रेस रिलीज में खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी और कबायली पश्तूनों में बढ़ते एहसासे अदम तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश जाहिर की। लोगों से ही हमने सुना कि उनके मसले मसाइल क्या हैं। उन मसलों में यही बातें निकली, एक तो डिसअपियरेंसेस की निकली कि हमारे लोग जो हैं रिलेटिव्स आए थे, किसी का भाई कितने सालों से गायब है, किसी का कोई और, किसी का बेटा, और कोई ऐसे लोग हैं जो 12 साल से गायब हैं, 15 साल से गायब हैं, कुछ 2 साल से, कुछ चंद महीनों से। तो यानी ये इस ट्रेंड में कमी नहीं आई। और दूसरी बात इंटर्नमेंट सेंटर्स की लोगों ने की कि वहाँ पर ना सिर्फ ये है कि तकलीफ उठाते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे मुलाकात के लिए जाते हैं तो भी बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। देखिए, हम ये समझते हैं कि जब तक आप इस एरिया को डीमिलिटराइज नहीं करेंगे और वापस आप पुलिस के हवाले और अवाम के हवाले नहीं करेंगे, यहाँ पे लोकल बॉडीज फाल नहीं होंगी, तब तक यहाँ पे मिलिटेंसी का अंसर रहेगा। यहाँ पे हमने बहुत सारे हुकाम से बातचीत की है और यहाँ पे एक कंफ्यूजन है अथॉरिटीज के अंदर कि आफ्टर ऑल इस एरिया को कौन गवर्न करता है, किसकी अथॉरिटी इस एरिया के ऊपर है। यहाँ पे हमें चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ये बताते हैं कि जी बॉर्डर कंट्रोल तो फिर फौज ने करना है और आर्टिकल 245 भी उन्होंने लागू किया हुआ है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों खुसूसन लक्की मरबत और तीरा वादी में जंगी तैयारों से किए गए हवाई हमलों का खास तौर से हवाला दिया HRCP की को चेयरपर्सन मुनीज़े जहांगीर ने, क्योंकि कबायली जिले खैबर की तीरा वादी में जंगी तैयारे से की गई बमबारी में कई पश्तूनों के आबाई घर ही नेस्त नाबूद नहीं किए गए बल्कि कई खवातीन और मासूम बच्चों समेत 2 दर्जन से ज्यादा बेगुनाह पश्तूनों को मौत की नींद सुला दिया गया। जो तिरा के अंदर जो बच्चे मारे गए और माएँ मारे गई, उनका खून हम किसके हाथों पे ढूंढें? ये सवाल उठता है। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती
کہ وہ اپنے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کریں اور خاص طور پہ جان کی تحفظ کریں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ابہام کو ختم ہونا چاہیے. یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو زندگیوں کی سیکیورٹی ہے وہ اس کا محافظ کون ہے, اور یہ سوال کا جواب جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کو دینا ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ کو دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن پروونشل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دے اور فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ پہ ڈال دے. لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ جوائنٹ ایک رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پروونشل گورنمنٹ. خیبر پختونخوا صوبے کے قدرتی وسائل خصوصاً بیش قیمتی معدنیات پر پاکستانی فوج کے ناجائز قبضے کو ریاستی دہشت گردی کی انتہا بتایا HRCP کے فیکٹ فائنڈنگ مشن نے, کیونکہ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی شہباز شریف کی حکومت بے شمار معدنیات سے مالا مال بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کے معدنیات کے جبراً استحصال کے لیے مائنز اینڈ منرلز آرڈیننس تک منظور کر چکی ہیں. ہمیں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو ایک کارروائی ہوئی ہے اور یہاں پہ لیجسلیشن کی بات ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مبہم ہے, وہ سارا معاملہ مبہم ہے, کنٹروورشل ہے, اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں, اس کو آپ صوبائی اسمبلی کے اندر لے کے آئیں, اور جو بھی قانون سازی اس کے اندر ہونی چاہیے, جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو MPAs ہیں, ان کی مشاورت کے ساتھ یہ ہونی چاہیے, اور یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. باقی جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے کچھ عرصے میں رکھ دیں گے. خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں بے اطمینانی کی لہر کو پاکستانی فوج کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا نتیجہ بتایا HRCP کے وفد نے, کیونکہ پاکستانی فوج اور کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی حکومت امریکہ کی خوشنودی کے لیے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں اپنے ہی پالے TTP یعنی طالبان دہشت گردوں کے خلاف ہوائی حملے کر رہی ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ نام نہاد فوجی آپریشن میں بے گناہ پشتونوں کو ہلاک کر کے انہیں دہشت گرد بتایا جا رہا ہے, اور پاکستانی فوج کی بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے قبائلی پشتونوں اور انسانی حقوق کارکنوں کو جبراً اغوا کر کے لاپتہ کیا جا رہا ہے. اب بات پاکستانی فوج کے ناجائز قبضے والے بلوچستان کی, جہاں پاکستانی فوج نے CPEC منصوبے میں زیر ملازمت چائنیز انجینئرز کے خاندانوں کو ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنانا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ رہی پاکستان اور امریکہ کے مابین بلوچستان کے معدنیات پر کی گئی سودے بازی, کیونکہ دیوالیے پن سے جوجھ رہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف CPEC کے تحت مجید والی مدد مانگنے چین پہنچے تو چین نے انہیں سخت فٹکار لگائی. ذرا غور سے دیکھیں یہ مناظر زندہ و جاوید ثبوت ہیں چین کے ساتھ ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی دوستی کا دعویٰ کرنے والے پاکستان کی فریبی فطرت کا, کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اب CPEC میگا پروجیکٹ کے تحت بلوچستان میں رہائش پذیر چینی انجینئرز کے خاندانوں کو تحفظ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور ریاستی تشدد کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. اس کی اصل وجہ ہے پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر اور کٹھ پتلی PM شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے امریکی اسٹریٹجک میٹلز کمپنی کے ساتھ $500 ملین کا معاہدہ. تو اپنے من پسند لوگوں کو جنرل کے ذریعے سے الیکشن میں بھی وہ کامیاب کرائیں گے, اپنی من پسند اسمبلیاں وہ قائم کریں گے, اور انہی من پسند اسمبلیوں سے اپنے
मफादात के, अपने इंटरेस्ट के जो कवानीन पास किए जाएंगे, जो आजकल हो रहा है, चाहे माइंस एंड मिनरल एक्ट के जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, चाहे इंसान से दहशतगर्दी के कवानीन जो पास किए जा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश आज से नहीं, रोज अव्वल से। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान इसका महवर था, तो पूरा मुल्क उसका ये महवर हो चुका है उनकी इन साजिशों का। पाकिस्तान बाकी सूबे जाने वो जाने, लेकिन कड़ी से सख्त मार्शल में हमने इनका मुकाबला किया। इन्हीं सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी बसीरत से, अपने सियासी वर्करों के बलबूते पर, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी हम उनके उन अज़ाइम जो हमारे वसाइल को लूटने, हमारे कब्जा तो उनका है सूबे पे, मकबूजा कोई कहे ना कहे, हम तो मकबूजा हैं। अमरीकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तानी फौज के तामीराती महकमे FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के माबैन $500 मिलियन की सरमायाकारी का मुआहदा इस्लामाबाद में PM हाउस में किया गया। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके कठपुतली PM शहबाज शरीफ ने अमरीकी कंपनी के साथ मुआहदे से खस्ताहाल मईशत में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अवाम पाकिस्तानी फौज और अमरीकी कंपनी के माबैन मुआहदे की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। हमारे पर होने वाले जुल्म ज्यादतियां वो सेम हैं, इसलिए आज हमने जो कॉल दी थी अप्रेस नेशंस को यहाँ इकट्ठे होने की, यहाँ सब इकट्ठे होकर, सब ने इकट्ठे होकर ये साबित किया कि अब हम इस पंजाबी फाशिस्ट आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के इस पंजाबिस्तान में, पाकिस्तान नहीं कहूँगा, ये पंजाबिस्तान है, हम इस पंजाबिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिंधी, बलोच, पश्तून और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब सिंधु देश की आजादी, बलोचिस्तान की आजादी, पश्तूनिस्तान की आजादी, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आजादी चाहते हैं। महकूम सूबों के अवाम ही नहीं बल्कि दिफाई माहिरीन भी पाकिस्तान और अमरीकी स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी के माबैन $500 मिलियन के मुआहदे की कामयाबी को लेकर खदशात जाहिर कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पहले बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और बेशकीमती मादनियात का लालच देकर चीन से सीपैक मंसूबे के नाम पर अरबों डॉलर लूटे, लेकिन ड्रैगन चीन की जानिब से सीपैक की मद में मजीद डॉलर देने से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ को कड़ी फटकार लगाए जाने पर बलूचिस्तान के मादनियात पर अब अमरीका से सौदेबाजी के नताइज बेहद संगीन होंगे। जिस बलूचिस्तान में BLA और BLF जैसी बलोच रिपब्लिकन आर्मी के जांबाज मुजाहिदीन ने चीनी मंसूबा सीपैक तामीर होने नहीं दिया, वो अमरीकी कंपनी को अपने बेशकीमती मादनियात लूटने हरगिज नहीं देंगे। अब क्या ये कोई कानून है कि आपने जिबरी गुमशुदगी को लीगलाइज करने के लिए ये कानून पास किया कि 90 दिन तक आप किसी को विदाउट चार्जेस कस्टडी में रख सकते हैं? क्या ये जमहूरी रियासतों के कानून है जिसको आपका सदर जो है ना दस्तखत भी करता है? वो सदर जो बोलता है कि मेरी पार्टी ने जो है ना जमहूरियत लेकर आए हैं, हमने आइन बनाई है। आया खुदारा उस आइन को खुद भी पढ़े और हमें भी पढ़ाएं कि कौन सा आइन है जो हम पर लागू है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ बलोच के लिए हथियार उठाए गए हैं, लाठी उठाई गई है और बदले में कुछ नहीं दिया गया है। जो आप MOU साइन कर रहे हैं जिसपे बलोच के वसाइल का सौदा लगाया जा रहा है, तो वहां पर बैठकर उन लोगों का भी सोचे जो बलूचिस्तान में बसते हैं, जो जिनकी ये जमीन है, जिनके ये वसाइल हैं। अगर आप
75 सालों की तर्ज से इस सूबे को चलाना चाहते हैं तो हम आपको कहते हैं कि आप इस तरह नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चला सकते। आप जितनी खून रेजी करेंगे उतनी ही ज्यादा ये तहरीक मजबूत होकर उभरेगी। अभी तक 70 सालों से लेकर 76 सालों से लेकर अभी तक रियासत ने बलूचिस्तान के सिर्फ और सिर्फ जो मादनी वसाइल हैं उनके ऊपर आंख रखा, लेकिन कभी भी बलोच को प्रायोरिटी नहीं समझा, बलोच को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो हम जो है वो लोग हैं जिसकी पार्लियामेंट में रहते हुए उन लोगों से हमें मायूसी है, हमारा एतमाद ख़त्म हो चुका है। वो जो पार्लियामेंट के ज़रिए सियासत करते हैं वो कभी भी अपने आवाम की वो जो ग्रीवेंसेस हैं, वो जो मुतालिबात हैं या वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर कभी उतर नहीं पाए हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वो जो एक इज्तिमाई आवाज़ है, वो जो एक कौमी एक इज्तिमाई आवाज़ है, हम उसको दुनिया के सामने लेके आएँ। हम उसको हम देखें, अवामी ताकत जहाँ पे खड़ी होती है वो पार्लियामेंट ना सही, लेकिन उस अवामी ताकत में बहुत बड़ी एक पावर जो है उसमें शामिल है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के कुदरती वसाइल की जबरन लूट खसोट कर रही हैं। इसी मंसूबाबंदी के तहत तीनों महकूम सूबों के मादनियात और ज़रई ज़मीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कॉरपोरेट फार्मिंग और माइंस एंड मिनरल्स ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ हुकूमत की तानाशाही पॉलिसियों के खिलाफ बलोच, सिंधी और पश्तून कौमों ने बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों को जबरन अगवा कर रही हैं और खौफ और दहशत फैलाने के लिए उन्हें खुफिया अजियत खानों में मावराए अदालत कत्ल करके उनकी मस्ख शुदा लाशें फेंक रही हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और बलोच मुजाहिदीन के बीच जंग की वजूहात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं सरसरी नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। POJK यानी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नामनिहाद राजधानी मुजफ्फराबाद में बगावत की लहर को दबाने के लिए पुरम मुजाहिरीन पर सीधे फायरिंग किए जाने से हाहाकार मच गया। इसकी असल वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से रियासती बर्बरियत की इंतहा के नतीजे में 4 दर्जन से ज्यादा कश्मीरी मुजाहिरीन जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। POJK में पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की तानाशाही पॉलिसीज के खिलाफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से तवील अरसे से एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, लेकिन POJK पर नाजायज काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए तानाशाही और गैर इंसानी हरबे इख्तियार कर रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी POJK के निहत्ते कश्मीरी मुजाहिरीन के बहिमाना कत्लेआम के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पार्टी PTI के सियासी कारकुनों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में अजीमो शान रैली की गई। सबसे बड़ी अपोजिशन जमात PTI की इस रैली में हजारों की तादाद में सियासी समाजी कारकुनों ने हिस्सा लेकर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत के होश उड़ा दिए। इस रैली से PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सियासी लीडरान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी खुसूसी खिताबात किए। इन खिताबात के जरिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत से 2.5 बरसों से कैद इमरान खान को फिलफौर रिहा करने की मांग दोहराई गई।
पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची में ख्वाजा सरहा यानी ट्रांसजेंडर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दिया गया और इस धरने की असल वजह रही खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बाद सिंध सूबे में ख्वाजा सराहों पर बढ़ते कातिलाना हमले। इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल कराची के मेमन गोठ इलाके में मंजर-ए-आम पर आई, जहां 3 ख्वाजा सराहों को जिनसी ज्यादती के बाद बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज ख्वाजा सराहों ने तीनों मकतूल ख्वाजा सराहों की याद में शमे रोशन करके खराज अकीदत पेश किया और अपने साथी ख्वाजा सराहों के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का, जहां यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी UNHRC के 60वें सालाना सेशन के दौरान पाकिस्तान के महकूम कौमों के जिलावतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुन सरापा एहतजाज हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों और बलूचिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात की वजूहात पर पेश है बलोच कौम परस्त कारकुन और सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल बलूच के साथ खुसूसी बातचीत पर मबनी रिपोर्ट। आजाद रियासत बलूचिस्तान पर मार्च 1948 से नाजायज काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की लगातार बढ़ती रियासती जुल्म ज्यादतियों ने अलहदगी की आग भड़का दी है। लिहाजा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्ला तहरीक चला रही BLA और BLF जैसी बलोच रिपब्लिकन आर्मी के जाबाज मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी फौज की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिदाई हमले बेहद तेज कर दिए हैं। बलोच मुजाहिदीन के सिलसिलेवार खौफनाक हमलों की खतरनाक शिद्दत से घबराई पंजाबी फौज के बुज़दिल पंजाबी अफसरान जान बचाने के लिए बलूचिस्तान में मुकीम फौजी छावनियां और चेक पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। नतीजतन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बेशतर छावनियों, सरकारी दफातर और चेक पोस्ट्स पर बलोच मुजाहिदीन कब्जा कर चुके हैं। बलूचिस्तान के जो रियली में हालात हैं वो इंतहाई खराब हैं। मतलब एक बात मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि वहाँ पे पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट का कोई नाम और निशान नहीं है। जब चाहें बलोच फ्रीडम फाइटर रात को या शाम को किसी भी जगह आके नाकाबंदी करते हैं, लोगों की तलाशी लेते हैं। अगर उनको कोई लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा नज़र आए या कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई उनके पास इंटेल भी है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं जैसे आपको पता है, तो उसी हिसाब से इंटेलिजेंस भी आप पे ही काम करते हैं। और वही बात वहाँ पे बच्चे के जहन में नफरत है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और यही बात ये कोई आज की बात नहीं, ये सदियों से है। अकबर बुगटी साहब के शहादत के बाद ये अब बहुत चेंज हो चुका है। मैं आज आपको एक ओपनली बताता हूँ कि अगर वहाँ पे रेफरेंडम हुआ तो 99% लोग पाकिस्तान से बेजारी का फिर ऐलान करेंगे। वैसे तो फ्रीडम फाइटर ऐलान कर चुके हैं, आप देख रहे हैं कि वो कौन सा दिन नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तानी सेनाओं को मारा नहीं जाता, वो कौन सा दिन नहीं है कि वहाँ पे कोई अटैक नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तानी सेनाओं की कैंप हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे कहीं और हो। इवन के उनको एक एक चीज़ का पता है कि कब कहाँ कौन सा सैनिक, जर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या कोई और रैंक का कहाँ जाता है, कहाँ आता है। यही चीज़ है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सके। वहाँ पे आए दिन जब चाहे हुकूमत कभी इंटरनेट बंद कर देता है, कभी मोबाइल फ़ोन जाम कर देता है, कभी वहाँ पे मीडिया का तो आपको हाल ही का पता है, मीडिया का क्या हाल है, कुछ भी अंदर से खबर नहीं आती। जो कुछ भी हमें खबर आती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। और यही वजह है कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, उनके हाथ से निकल चुके हैं कि उन्होंने अब जो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जो पोस्ट करते थे, अब उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया है, उनको भी अगवा करना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों के
पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे जो पहुंचनी चाहिए। इन्होंने हमारी जो महिलाएं थी, जो हमारे जो मारंग साहिबा थी, जब वो इस्लामाबाद लेके गई थी, मार्च लेके गया था, उन पर उन्होंने गंदा गटर का पानी फेंका, उन्होंने उनको घसीटा, मारा पीटा कि तुम वापस बलूचिस्तान जाओ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि या बलूचिस्तान के लोग हमारे हैं, हम बलोचों की इज्जत करते हैं। आप बलोचों की माओं बहनों के साथ क्या करते हो? हमारे बलोचों में एक वो गैरत का नाम है कि हमारी औरतें हमारी रिस्पेक्ट हम ज्यादा करते हैं बनस्पत दूसरे लोगों के। जब आप उनको मारोगे, उनकी तजलील करोगे, इनके कपड़े फाड़ोगे, तो ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है, इसको और हवा यही लोग दे चुके हैं। ये जो दिहाइयों से जो आ रहा है वो यही, क्योंकि इन्होंने बंगालियों के साथ क्या किया आपको इस चीज का पता है। ये ऐसा ही करते हैं, ये करते हैं कि इनके औरतों को मारो, इनके बच्चों को उठाओ, इनको अगवा करो, इनको मारो। अब ये चाइना को लेके आए, चाइना इनसे बेजार है, क्योंकि ये चाइना को मुसलसल कह चुके हैं कि यहाँ पे हालात सही है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप देखिएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। और यही वजह है कि माएं बहनें, मैं आज आपको एक बात आपके दर्शकों को ये बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी खवातीन नहीं निकली हैं जो बलूचिस्तान की खवातीन निकली। आपने मार्च देखा होगा, हजारों लाखों की तादाद में वो रोज निकलते हैं, और अभी भी वो अपने प्यारों के लिए चिल्ला रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर कोई उनका पुरसाने आल नहीं है। पाकिस्तान जो बना है, जब ये जो पैदा किया गया हिंदुस्तान से अलग करके नफरत के नाम पे बनाया गया ना, कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। अभी भी तो मुसलमान रह रहे हैं ना हिंदुस्तान में। तो ये जो मोहम्मद अली नामी एक शख्स ने, जिसको ये कायद आज़म कहते हैं, वो अलग बात है, उसकी बहन को उन्होंने इंडिया का एजेंट ही करार दिया। ये जो नफरत की बुनियाद है, इसके बाद एक एजमनी सी पैदा हुई है, उसको पंजाबी एजमनी कहते हैं। ये पंजाब की बालादस्ती है कि वो किसी को इंसान नहीं मानते। इन्होंने बंगालियों को भी इंसान नहीं माना, अब ये बलोचों के साथ कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप देखें, उनका भी यही हाल है। वहाँ का आपके पास GOC कौन पंजाब से आता है, उनका चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आता है, और ये हाल बलूचिस्तान में कोर कमांडर पंजाब का है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का है। इन्होंने अपने पुतले हर जगह बटाए हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।